कॉन्फ्रेंस के दौरान अतातार ने कहा कि बानी पीटीआई इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज और दीगर ऑफिसर्स के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफ़रत की सियासत की। ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। और ये जो इंतशार फैलाया गया बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, ये तमाम लोग उसका हिस्सा थे, जिन्होंने ना सिर्फ सियासत में हिस्सा लिया बल्कि मुल्क का अमन भी ख़राब किया, मुल्क की जो कौमी सलामती है उसको भी नुकसान पहुँचाया और इंतशार फैलाया मुल्क के अंदर। बानी चेयरमैन पीटीआई का राब्ता बहाल था, ना सिर्फ तरीके अदम एतमाद के दौरान उनका राब्ता रहा और गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई, बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बाकी इदारों को भी करनी चाहिए और इसका दायरा कार जो है वो बिल्कुल वसी होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। FR जंडोला और अपर वज़ीरिस्तान में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी पानी जंडोला बाजार में भी दाखिल हो चुका है, जिससे दर्जनों दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मनाज़िर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश के बाद आने वाले सैलाबी रेलों से जनूबी वज़ीरिस्तान में ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा है। ज़िला खैबर में भी बारिश के बाद बरसाती नालों में तूफ़ानी आ गई है। खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल और बालाई इलाकों में बारिश के बाद पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक भी मुतासिर हुई है। मनाज़िर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। FR जंडोला और अपर वज़ीरिस्तान में तूफ़ानी बारिश के बाद ये सैलाबी सूरत हाल है, जिससे दर्जनों दुकानों मकानों को नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रैलों से जनूबी वज़ीरिस्तान में ज़रई ज़मीनों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़िला खैबर में भी बारिश के बाद बरसाती नालों में तूफ़ानी है। लंडी कोतल और बालाई इलाकों में बारिश के बाद पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक भी मुतासिर है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 2 रोज़ के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। NTMA ने अपने अलर्ट में कहा है कि लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। रहीम यार खान, बहालपुर और मुल्तान में भी बारिश और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। बारिशों से DG खान और राजनपुर की पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। कल्लात, ज़ियारत, जोब, कोयटा में भी बारिश और पहाड़ों से सैलाबी रैले का खदशा है। NDMA के मुताबिक सिंध में नवाबशाह और सक्खर में चंद मकामात पर अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। और मुल्तान में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने मौसम खुशगवार तो कर दिया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सालिया मलिक से मज़ीद जानेंगे। जी, मुल्तान में भी मानसून की बारिशों का आगाज़ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से हो गया था। कल मौसलाधार बारिश के बाद जो मुल्तान का दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नशेबी इलाके थे वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हो गया है, लेकिन इस दर्जा हरारत में कमी के बाद शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, अपने घरों से निकल आए हैं और इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है ये कल तक जो है वो जारी रहेगा। मटियारी में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा है। इसकी तफसील बता रहे हैं अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, ज़िला मटियारी के शहर हाला, न्यू सईदाबाद, बिरशा और गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। बेशतर इलाकों में इस वक्त बारिश का पानी जमा हो गया है। हाला शहर की बात करें तो मेन दरगाह रोड आप देख सकते हैं कि ये तालाब का मंजर पेश कर रही है। मखदूम हाउस, थल्ला रोड और इसके अलावा मार्केट चौक, मुहाजिर चौक में इस वक्त बारिश का पानी जमा हो गया है। न्यू सईदाबाद शहर की भी अगर इसी तरह हम बात करें तो ये मेन रोड है जो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। शहर भर के जो मुख्तलिफ
इलाके हैं वहाँ पर गलियों हो या मोहल्ले हो वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया है। और कोयटा के सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कोयटा पुलिस के मुताबिक धमाके 3 जख्मियों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि धमाके से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कोयटा के सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कोयटा पुलिस ये रिपोर्ट कर रही है कि धमाके के 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बिजली के बिलों में सिर्फ पंजाब को रिलीफ देने से सिंध और कराची के अवाम का एहसास महरूमी बढ़ा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ के ऐलान की ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करनी चाहिए थी। कल जो नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरे मुल्क के लिए करनी चाहिए थी। पंजाब के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, रिलीफ दिया गया है। इससे हमारी महरूमियों के तासुर में और इजाफा हुआ है। हम यहाँ बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम 70% इस मुल्क को कमा कर देते हैं, 50% हमारा जो है वो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है पूरे पाकिस्तान का। हम यहाँ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमें कोटा सिस्टम पे भी यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है, हमारी वो नौकरियां भी जा रही हैं। मेरा नौजवान यहाँ पर फूड पांडा और बाइकियां चला रहा है, और आप जो है वो पंजाब को बैठकर गलत सीन था कल कि सिर्फ पंजाब के लिए 14 रुपए जो है वो कम कर दिए गए, नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए 14 रुपए कम, और हमारे हिसाब से 18 से 20 रुपए कम होने चाहिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनवांटेड थी, महरूमी लेकर आई है, सिंध में महरूमी लेकर आई है, कराची में महरूमी लेकर आई है, हैदराबाद सिंध के शहरी इलाकों में महरूमी लेकर आई है। तर्जुमान JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान खुश आइंद है, मगर रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों है। अपने बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि लगता है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। साबित हो गया कि मियां नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान। उनका ये भी कहना था कि बिजली पैदा करने वाला खैबर पख्तूनख्वा और ऑपरेशन ज़दा बलोचिस्तान भी रिलीफ से महरूम रहा है। अभी बराह रास्त देखिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में। सिंध हुकूमत का 3 ट्रिलियन का 3000 अरब रुपए का बजट है, और इन 3000 अरब रुपए के बजट में से जो 62% है वो उसको विफाक से पैसे मिले हुए हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो NFC अवार्ड है उसमें उसको जो है वो 62% यानी 1895 बिलियन रुपए विफाक से मिल रहे हैं। और विफाक से जो पैसे मिलते हैं वो भी हमारे ही टैक्सों के पैसे होते हैं, यानी सिंध हुकूमत का बजट हो या विफाक का बजट हो। और स्पेशली मैं कराची के जो अवाम है उनकी बात करता हूं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तान में मोर देन 40% इनकम टैक्स कराची अदा करता है और बाकी पूरा मुल्क अदा करता है। 67% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, मोर देन 50% एक्सपोर्ट यहाँ कराची से होती है। तो कराची टैक्स देता है तो विफाक का पूरा निज़ाम चलता है, और कराची टैक्स देता है तो फिर उसके नतीजे में ये पैसा 18वीं तरमीम के नतीजे में विफाक से मिलता है सूबे को, और सूबे के जितनी टैक्स कलेक्शन है और रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मोर देन 95-96% कराची से होता है। और उस पर हाल ये है सिंध हुकूमत का कि रिलीफ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इन्होंने अब कुछ बातें की थी कि 100 यूनिट वाले को हम फ्री करेंगे और फला जगह पे करेंगे और इधर करेंगे। तो भाई जो इस शहर में जो लोग रहते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो टैक्स अदा कर रहे हैं, जो पूरी मईशत का पहिया चला रहे हैं, आपके पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता, यहां पैसे कम क्यों नहीं हो सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि मामला सिर्फ सिंध का भी नहीं है और पंजाब का भी नहीं है और KP और बलोचिस्तान का भी नहीं है, ये पूरी सब जमातों का इत्तेहाद है, ये सब हुकूमत में शामिल है। 3 सूबों में इनकी हुकूमत है, ये हुकूमती पार्टियां हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है, ये सब जो पार्टनर्स इन क्राइम है इलेक्शन के हवाले से। जो कुछ भी धांधली हुई है और धांधला हुआ है उसमें तो इश्तराक अमल है इनका। MQM को तो 1 लाख वोट नहीं मिला पूरे शहर कराची में, और उसको 15 कौमी की सीटें कराची से दे दी। पीपल्स पार्टी को कितने वोट कराची से मिले कि 7 सीटें जो बच गई थी वो पीपल्स पार्टी को दे दी। तो ये तो पार्टनर्स इन क्राइम है, और सब मिलकर जो है लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।
और सियासतबाजी करने के लिए बयानबाजी करेंगे, फ्रेंडली फायर करते रहेंगे। तो ये सब जिम्मेदार हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो क्राइसिस है उसका। और इसलिए हम ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत को भी पेशरफ्त करनी चाहिए। जब 3 ट्रिलियन का बजट मौजूद है और NFC अवार्ड में से 62% इनको मिलेगा और बाकी भी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो फिर सिंध हुकूमत को कम से कम पूरे साल के लिए 300-400 अरब रुपए तो निकालने चाहिए ना, जिसमें टैरिफ को ये रिवाइज करें और विफाक से भी बात करें। आपस में हुकूमत में सदर मुमलिकत तो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, विफाक की अलामत बकौल इन लोगों के। सिस्टम इस्लामाबाद में काम कर रहा है, पहले सिर्फ कराची और सिंध में काम करता था, अब तो माशाल्लाह वहां पहुंच गया है। और जब ये वहां पहुंच गया है तो फिर उसके बाद ये रिलीफ क्यों नहीं देते? इसलिए पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए और इस तरह से नहीं होगा। खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। हम नहीं अदा करेंगे तुम्हारे जो है वो नाजो नाम में पले हुए इन IPPs को, कि जिनका एक एक को आप उठाते चले जाएं, आपके पास जो है वो हैरत के पहाड़ टूटते रहते हैं कि क्या लूटमार पाकिस्तान में मची हुई है, किस तरह से ये खा रहे हैं नाजायज गलत तरीके से मुआहदे करके। यानी 17% एक IPP है, उसने काम किया है और तकरीबन 1500 अरब रुपए उसने हासिल कर लिए हैं। आप बताइए, आप मुझे 17% पर परफॉर्मेंस कई साल से चल रही है, इतने पैसे इकट्ठे कर चुके हैं। तो ये इस तरह के कई लाडला IPPs हैं। और अभी तो हम IPPs की बात कर रहे थे, अब तो ITC आ गई, जो इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन जो लाइन है, कंपनी है, प्रोड्यूसर हैं, वो ये जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।